और भी हमने ये प्रॉब्लम पैटर्न नोटिस किया कि यार जितने भी डॉक्टर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ज़्यादातर ये लोग रूट कॉजेज़ पे काम नहीं करते। लाइक लोकल, आपने बताया एक लोकल रूट कॉज होता है और एक मेन रूट कॉज होता है। एग्जैक्टली ये जो आपने बात बोला बिल्कुल सही है कि मैं जब अपनी बीमारी का जो सोल्यूशन ढूंढ रहा था अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जब मैं देखता था कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे बताया है पेट के अंदर में इम्यून सिस्टम अटैक करता है मेरे, और फिर उसके बाद में ब्लीडिंग होती रही है। तो होता क्या है कि अब मुझे जो मेडिसिन दी जा रही थी वो काम कैसे करती है और मैंने इसको कैसे ठीक किया, मैं मेडिसिन से कैसे ऑफ आया। अब होता क्या है, पेट के अंदर में ज़ख्म होते हैं, इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है। वो इसलिए अटैक करता है क्योंकि उसके अंदर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं वो बॉडी रिलीज़ करती है, ठीक है, जिससे मेरे इम्यून सिस्टम को पता लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है और मेरा इम्यून सिस्टम मेरे कॉलन पे अटैक करना शुरू कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी प्रोड्यूस करती है, मेरा इम्यून सिस्टम फिर मेरे कॉलन पे अटैक करना शुरू कर देता है। अब मेडिसिन क्या करती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है। मतलब दवाई क्या करेगी, वो मेरे इम्यून सिस्टम को चक्कर में डालेगी, उसको मतलब दिखाएगी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो उसको ब्लॉक कर दिया, मेरा इम्यून सिस्टम अब कॉलन पे अटैक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा कुछ दिनों में कॉलन जो है वो हील हो जाएगा, 15-20 दिन के अंदर में नॉर्मल हो जाएगा सारा का सारा। दिस इज़ हाउ द फार्माकोलॉजी, ये मेडिसिन का जो तरीका जो था बेसिक वो काम कर रहा था। तो मतलब मेडिसिन जाती थी सिम्टोमेटिकली उस चीज़ को बंद कर रही थी। हम कह रहे हैं ना, बचपन में आज तक ये सुनता आ रहा था कि यार एलोपैथिक मेडिसिन है, मैं सबको नहीं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ सिम्टम्स को एलिविएट कर रही है, छोड़ रही है और ठीक कर रही है, एक रूट कॉज नहीं पकड़ रही। तो इस केस में मैं ये देख रहा था, तो ये क्या कर रहे थे कि मनदीप वीट खाएगा, जो मैंने बाद में ढूंढा वीट इज़ द कॉज, वो अपना पेट में ज़ख्म करवाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज़ करवाएगा और इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करेगा, ठीक है। अगर मनदीप ने वीट ही छोड़ दिया तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाहर ही नहीं आएंगे नहीं, तो इम्यून सिस्टम अटैक ही नहीं करेगा, तो मनदीप को मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब पहले ज़ख्म करवाओ फिर दवाई खाओ, दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। तो मतलब यानी कि वहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि वो भी कॉज पे जो मेडिसिन है वो काम कर रही थी, वो लोकल कॉज पे कर रही थी, ठीक है। मगर यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि डॉक्टर को निकालना चाहिए था कि मनदीप का जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है निकल रहे हैं बॉडी के अंदर में, वो क्यों निकल रहे हैं, वो वीट के कारण निकल रहे हैं। तो मेरे को दवाई ऐसी देनी चाहिए आइडियल कि आगे से जाके मैं वीट को दोबारा से डाइजेस्ट कर पाऊँ, वीट मेरे लिए नॉर्मल हो जाए इम्यून सिस्टम के लिए। मगर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है कि कुछ है इसका कुछ? देखिए मैं ढूंढ तो रहा हूँ, कहते हैं कि कुछ भी होम्योपैथी में ऐसा कुछ है जिसके साथ वीट एलर्जी आपकी जो है वो कम हो जाती है, बट मैंने एक आध बार ट्राई किया था पर बात बनी नहीं मेरी कुछ ज़्यादा कुछ खास। तो ठीक है, बट ये एटलीस्ट आई नो दिस थिंग कि वीट नहीं खाना, दैट इज़ बेस्ट। राइट। नहीं, इसके ऊपर एक वो मेरे दिमाग में थॉट आया था, यहाँ पे अभी यूजुअली वो कैसा होता है, फायर मार्शल्स आते हैं और चेकअप करते रहते हैं, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि हाँ, ज़िंदगी में भी कई बार हम फायर फाइटर जैसा जीते हैं, बट होना चाहिए फायर मार्शल जैसा। फायर फाइटर मतलब आग लग गई है, अब बुझाओ, अब कैसे भी बुझाओ, उसके अंदर जान का रिस्क अपना भी है, दूसरों का रिस्क है, वो वाले मोड में जीते रहते हैं। और जिंदगी मैक्सिमम लोग फायर फाइटर मोड में ही जीते हैं अपनी ज़िंदगी को। बेटर ही होगा फायर मार्शल वाले मोड में जिए हम, पहले ही से हम सब चीज़ को देखते रहे कि क्या हो रहा है, रूट कॉज मतलब सब चीज़ बराबर है कि नहीं, अपना स्मोक डिटेक्टर काम कर रहा है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं। अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे तो प्रॉब्लम आने के चांसेस ही कम हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो ये वही बोलते प्रिकॉशन, फोकस ऑन प्रिकॉशन रेदर देन क्योर। हाँ, मतलब ये है कि आप पीछे से जो रूट कॉज है ना उसको ही प्लग आउट कर दो चीज़ से। अगर मैं वीट भी खाता रहूँगा, दवाई भी खाता रहूँगा, फिर फायदा क्या हुआ। मैं यहाँ से खाता रहूँ, पहले जख्म कराता हूँ, फिर दवाई खाता रहूँ, तो पहले से प्लग आउट करो ना उस चीज़ को, वो करना नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न, वो वहाँ ओरिएंटेशन का काम है, डॉक्टर की ओरिएंटेशन चाहिए। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।